इंडिया के उड़ीसा में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी धाम। और आज की कहानी में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी धाम की, जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। और इस मंदिर के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हुए आज हम इतने आगे निकल गए हैं कि अब हम भगवान के होने ना होने पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, और तब मैं आपसे पूछूंगी कि भगवान होते हैं या नहीं। आइए शुरू करते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्ति मेटल या स्टोन से बनता है, वही जगन्नाथ में मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है। ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं। अनादिकाल में एक शिकारी ने जब श्री कृष्ण के पांव पर तीर चलाया था, जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, शिकारी ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। और जब सब खत्म हो गया तो उसने देखा कि कोई मेटल है जो चमक रही थी। तो उस शिकारी ने उसे लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में विष्णु जी ने उन्हें नदी में डुबकी लगाने को कहा, और ये भी कहा कि लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूंगा। और राजा ने ऐसा ही किया, और राजा को वही लकड़ी का टुकड़ा मिला जिनसे उन्होंने मूर्ति बनवाई, और उसी मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल रखा गया था। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उसमें शिफ्ट किया जाता है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के ठीक विपरीत है। जैसा कि हमें पता है, जिस डायरेक्शन में हवा होगा उसी डायरेक्शन में पतंग उड़ता है, और झंडा भी। जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ का प्रसाद ना तो आज तक कभी कम हुआ है और न ज़्यादा, और ये किसी मनुष्य के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए कहते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलता। इस मंदिर की और भी बहुत सारी मिस्ट्री है, जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या भगवान होते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।